ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाणं। गाथा नंबर 62 62। 12वें गुणस्थान का स्वरूप। अब आचार्य भगवंत क्षीण मोह नामक गुणस्थान का कथन करते। निःशेष क्षीण मोहो फलिहा फलिहा मल भाय हृदय सम चित्तो क्षीण कसावो भण्डरी निगंथो बीय रायेहि। निःशेष क्षीण मोहो फलिहामल भायणुदय समचित्तो क्षीण कसाओ भण्डरी निगंथो वीयरायेहि। निःशेष अर्थात निःशेष मतलब समस्त संपूर्ण। क्षीण मोह, क्षीण मतलब नष्ट हो गया है, मोह अर्थात मोह जिनका। कैसे नष्ट हुआ है? स्फटिक फलिहा, फलिया मतलब होता है स्फटिक। स्फटिक एक प्रकार का रत्न की तरह चमकीला श्वेत पदार्थ होता। आप लोगों ने अच्छी तरह देखा हो तो चांद खेड़ी की प्रतिमाएं, जो अतिशयकारी यक्ष रक्षित प्रतिमाएं थी, वे स्फटिक की थी, कांच जैसी दिखती हैं। अमल अर्थात मल से रहित। भाजन, भाजन मतलब पात्र। उदक, उदक मतलब होता है पानी। समचित्त, समचित्त अर्थात समान चित्त। तो जिन निर्ग्रंथ का चित्त, चित्त अर्थात मन या आत्मा मोहिनी कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है। कैसा हो गया है? एकदम स्वच्छ हो गया है, क्योंकि मोहिनी कर्म पूर्णतया नष्ट होने से दर्शन और चारित्र संबंधी संपूर्ण कालिमा समाप्त हो गई। कषायों से अत्यंत रहित अवस्था वहां प्रकट हो गई। तो क्या कहते हैं? निःशेष क्षीण मोहो, संपूर्ण मोहिनी कर्म के नाश हो जाने से फलीय, फली मतलब स्फटिक, अमल अर्थात मल से रहित, भायण, भायण मतलब होता है पात्र, और उदय, उदय मतलब है यहाँ पर पानी, समचित्तो समान चित्त हो गया है। उन्हें क्या कहते हैं? क्षीण कसाओ भण्डरी, भण्डरी मतलब कहते हैं। उन्हें क्षीण कषाय गुणस्थान वाला कहते हैं। और उनके दूसरा भी कोई नाम है, हाँ, उन्हें निगंथो वीयरायेहि अर्थात उन्हें निर्ग्रंथ वीतराग भी कहते हैं। ये निर्ग्रंथ अवस्था यहाँ प्रकट हुई। हाँ, 7वें गुणस्थान में भी उन्हें निर्ग्रंथ हम कहना शुरू कर दिए उपचार से। ग्रंथ मोहिनी कर्म ही ग्रंथी थी, वो मोहिनी कर्म अब नष्ट हुआ, सो अब उनके पूर्ण रूप से वीतरागता और निर्ग्रंथता प्रकट हुई।
जिस निर्ग्रंथ का चित्त मोहिनी कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है, उसको वीतराग देव ने क्षीण कषाय नाम का 12वां गुणस्थान वर्ती कहा है। अच्छा, ये भी बात इसमें विशेष ध्यान रखनी। उन्हें निकंथो निर्ग्रंथ को बीराये ही अर्थात वीतराग भगवान के द्वारा, मतलब वीतराग भगवान ने उन्हें उन निर्ग्रंथ को क्षीण कषाय वाला कहा। विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ मोहिनी कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, सो अत्यंत निर्मल परिणाम प्रकट हो गए। ऐसे निर्ग्रंथ परिणाम जैसे पूर्व में अन्य किसी के नहीं थे, इसलिए वे एकदम यथाख्यात चारित्र भी पूर्णतया से प्रकट हो गया और इस स्थान पर पूर्ण वीतरागता उनके प्रकट हो गई, क्योंकि मोहिनी कर्म का नाश ही वीतरागता का पूर्ण कारण है। अब निर्ग्रंथ शब्द में क्या विशेषता है, तो उसे नीचे कहते हैं संपूर्ण 24 परिग्रहों का अभाव यहीं पर होता है। ध्यान से, बाह्य परिग्रह तो छूट जाएंगे, लेकिन अंतरंग परिग्रह में जो कषायें होती हैं वे कषायें तो यहीं आकर पूर्णतया क्षय को प्राप्त हुई हैं, इसलिए पूर्ण निर्ग्रंथ अवस्था तो यहीं प्राप्त हुई। क्योंकि बाह्य क्षेत्र आदिक 10 विध परिग्रह का त्याग तो पहले से ही पूर्ण था, परंतु मोहिनी कर्म का सर्वथा अभाव यही होने से उनके पूर्ण वीतराग और पूर्ण निर्ग्रंथता यही प्रकट हुई। जिस प्रकार छदमस्त की वीतरागता के विरोधी मोहिनी कर्म के द्रव्य एवं भाव दोनों ही प्रकार का तथा प्रकृति स्थिति अनुभाव और प्रदेश रूप चारों ही प्रकार का सर्वथा बंद उदय उदीर्ण एवं सत्व की अपेक्षा क्षय हो जाता है। ध्यान से, मोहिनी कर्म का पूर्णतया इसलिए नाम दिया है निशेष, सर्वरूप से। अभी तो केवल सत्व में पड़ी हुई थी, सत्ता में, यहां कह रहे हैं सर्वथा अर्थात बंद उदय उदीर्णा और सत्व की अपेक्षा से पूर्णतया अभाव हो जाता है, वह 12वें गुणस्थान वाला माना जाता है। इसलिए आगम में इसका नाम क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त ऐसा कहा है। यहाँ छदमस्त शब्द अंत दीपक है। छदमस्त शब्द अंत दीपक है, मतलब इसके पूर्व तक के 12 गुणस्थान सारे के सारे छदमस्त थे। और वीतराग शब्द नाम स्थापना और द्रव्य रूप वीतराग की निर्वृत्ति के लिए है, तथा यहाँ पर 5 भावों में से मोहिनी कर्म के सर्वथा अभाव की अपेक्षा से एक क्षायक भाव ही है, उनकी मात्रा क्षायक भाव ही बचा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको जानना। अब इस गुणस्थान की मुख्य बातों को और देखते हैं। हाँ, उदय उदीर्णा सत्व सब नष्ट हो गया। क्यों? मोहिनी कर्म रहा ही नहीं। जहां मोहिनी कर्म सत्ता में अस्तित्व में हो वो सत्ता कहलाती है। जब वो क्रमशः अपने समय अनुसार उदय में आता है तब वो उदय कहलाता है, और अधिक मात्रा में उदय में आता है वो उदीर्णा कहलाती है। नवीन कर्म का बंद होगा तो बंद कहलाता है, लेकिन उनके न अब मोहिनी कर्म का बंद होगा, न मोहिनी कर्म अब उदय में आएगा, न मोहिनी कर्म की अब उदीर्णा होगी। इसलिए मोहिनी कर्म सत्ता से संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। सो आचार्य ने नाम दिया निश्चेष क्षीण मोह। पूर्ण रूप से मोहिनी कर्म का क्षीण अर्थात क्षय हो गया। और उदाहरण क्या दिया? स्फटिक मणि के समान। जैसे स्फटिक मणि से जो पात्र है उसमें कोई जल रखे तो एकदम स्वच्छ दिखाई देता है, एकदम साफ विशुद्ध रूप में दिखाई देता है, ऐसा जानना।